नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी की इस वीडियो में बात करूंगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन था। तो आज किस खंड से मतलब किस भाग से कितने प्रश्न आए हैं और सबसे ज़रूरी बात यह कि टाइपिंग कैसे हो रही है, क्योंकि आज मेरी खुद की भी परीक्षा थी। तो सारी चीज़ें मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँगा कि मतलब जिनकी कल परीक्षा होने वाली है तो उनके लिए वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब आप लोग पता नहीं काहे नहीं सब्सक्राइब करते हैं, कोनो बात हो तो बताइए, फिर वह प्रबंध किया जाए कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए आज दूसरा दिन था और दूसरी पाली में परीक्षा थी। ठीक है, तो पहले टाइपिंग के बारे में समझिए। टाइपिंग आपका जजमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये यूट्यूबरों ने पूरा हल्ला एकदम गर्दा उड़ा दिया था कि नहीं जजमेंट आएगा, ऐसा वैसा। तो जजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए, कुछ भी नहीं है। और जितनी कठिन बताई जा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है, साधारण टाइप है जैसे आप शुरू में सीखते हैं ना, बस वैसे ही बिल्कुल हूबहू आ रही है। ठीक है, हाँ कहीं कहीं हाई कोर्ट शब्द आ जा रहा है या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट आ जा रहा है, क्योंकि अब न्यायालय की भर्ती तो मान लो थोड़ा 2-4 शब्द 6-8-10 शब्द हो भी सकता है ऐसा। ठीक है, तो उससे ये साबित नहीं कि जजमेंट ही है। ठीक है, अगर होगा भी तो वो वैसा वाला नहीं है जो हम लोग जो आप लोग तैयारी कर रहे थे शुरू में कठिन वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ हो गया, तो जजमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है, देखिए गलती कहाँ हो रही है कि आप लोग के साथ मतलब ज़्यादा गलती हो रही है और आप लोग उस चीज़ में उसी को समझ नहीं पा रहे हैं। परीक्षा के समय जब आपकी 3 घंटे की परीक्षा है तो अच्छा 3 घंटे की परीक्षा आदमी उबिया जा रहा है देते देते, लगभग 2 घंटे या ज़्यादा 2.5 घंटे में आप पूरा कर लेंगे आराम से, मस्त मज़े से बिल्कुल। तो ये है कि जब आपका 15 मिनट शेष रह जाएगा तो आप उस 15 मिनट में अपना एग्ज़ाम एंड कर दीजिएगा। जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करिएगा हूबहू, अपना एग्ज़ाम एंड कर दीजिए। अब वो आपके पास 15 मिनट है टाइप करने के लिए, मतलब कि ट्रायल करने के लिए, ठीक है ना, मॉक टेस्ट आप जैसे एक तरीके से कह सकते हैं। तो आप अपना 15 मिनट पहले जैसे हो जाएगा तो अपना एग्ज़ाम एंड कर दीजिए, या फिर आप 3 घंटे पूरा देना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप 15 मिनट पहले उसको ख़त्म कर देंगे तो आपके पास वो 15 मिनट मिल जाएगा कि आप टाइप पे टेस्ट दे सकते हैं, मतलब ट्रायल करने के लिए कि कीबोर्ड वगैरह सब कुछ जाँच ले। ठीक है ना, तो 15 मिनट पहले हम ख़त्म कर दिए। तो ये हुआ कि आपके स्क्रीन पर एक मॉक टेस्ट टाइप खुल जाएगा। 5 मिनट आप कर लीजिए उसको, लगभग 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा पूरा। अगर लगभग 35-40 से करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा 2-3 मिनट में। ठीक है, तो 3 मिनट में ख़त्म कर लीजिए उसको करके। ज़्यादा टाइप करने के लिए मत परेशान होइए कि अरे नहीं 15 मिनट है, अभी खूब हौंक लें हम और खूब कर लें एकदम बल भर, ताकि होना, क्योंकि अभी 20 मिनट उसको भी करना है। यही कर लेंगे 20 मिनट, फिर हो गया उंगली पिराने लगे तो और दिक्कत है। तो कम से कम आप लोग 2-3-4-5 मिनट इसको कर लीजिएगा। फिर नीचे क्लोज का ऑप्शन है, उसको क्लोज कर दीजिएगा। अपना जब आप लोग फिर से लॉगिन करेंगे आईडी और पासवर्ड वगैरह डालने के लिए, तो आपका असली वाला एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। कहीं टैब नहीं दबाना है, ना कहीं इंटर लगाना, कहीं कुछ भी नहीं है। कैप्स लॉक उस लॉक जो भी हो उसको ध्यान दे लीजिएगा अपना। शुरू में कैप्स लॉक बंद ही रखिएगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। शुरू में अगर चालू रहेगा, मान लो आपने परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा में जब आप अपना अनुक्रमांक डालेंगे, रोल नंबर है, तो उसको कैप्स लॉक करके डालना है। तो पूरे परीक्षा के समय वो कैप्स लॉक आपका चालू ही रहेगा। तो जब टाइपिंग होने लगेगी तो लॉगिन करने से पहले कैप्स लॉक बंद कर लीजिएगा, वरना फिर आपका कुछ चला जाएगा उसमें, गड़बड़ आप टाइप कर देंगे। ठीक है, कैप्स लॉक बंद हो गया, आप शुरू से टाइप कर दीजिए बिल्कुल। आपका परसेंट वो देता रहेगा बाएं की तरफ ऊपर की ओर थोड़ा सा, जहां आप टाइप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर, कि आप कितने प्रतिशत टाइप कर चुके हैं या कर रहे हैं, हाँ कर चुके हैं, वो दिखाता रहेगा। तो ये चीज़ हो गया। बैक स्पेस बल भर चलेगा, चाहे आप पूरा करके पूरा मिटा दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो आप जैसे 15-20 लाइन टाइप हो जाएगी, ऐसे समझिए ना कि 250 शब्द आपको पहले दिखेगा, और 250 शब्द और करने के लिए आप उसको नीचे करिए खुद से, मतलब कि माउस से क्लिक करके उसको नीचे करिए। तो नीचे करने में आप ध्यान दीजिएगा कि जो 250 शब्द आप कर चुके हैं, तो आखिरी शब्द पहचान लीजिएगा कि हमने आखिरी वाला शब्द कहाँ पे किया है, कहाँ फुल स्टॉप लगा है, क्योंकि जब आप उसको नीचे करेंगे तो ये वाली लाइन आप भूल जाएंगे। तो इसी में लोग जैसे लाइन भूल जा रहे हैं, तो उसी में लोग पूरी लाइन भूल जाए तो उनका गलत हो जा रहा है, फिर वो पूरा 100% नहीं हो पा रहा। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। जब उसको नीचे करिएगा देख लीजिए कि आखिरी शब्द हमने कहाँ किया था, तो धीरे धीरे पकड़ के उसको उस वाली लाइन पर लाइए कि हाँ यहाँ तक कर चुके, अब यहाँ से करना है। तो बस बाकी का वो 250 जो बचेगा आप उसको पूरा कर लीजिए। 100% हो जाएगा तो मतलब 500 शब्द हाई है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आप कर ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा अगर आप करने सोचें कि चलो अच्छा अभी तो हमारा समय चल रहा है हम और कर लें, तो आपको एक मैसेज लिख के दे देगा कि आप अपनी औकात से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। मेरा मतलब कि वो लिमिट से ज़्यादा जा रहे हैं, ऐसा करके कुछ एक पॉपअप टाइप आ जाएगा ऊपर।
तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 500 शब्द है तो 500 ही करना है। अब देखिए लोग गलती कहाँ की हैं आज। मेरी 100.3% आई थी स्पीड, ठीक है ना, मतलब परसेंट में वो ये दे रहा था। अच्छा, हम साला पूरे समय यही सोचते रहे कि मान लो 100% तो ठीक है, साला 3 कहाँ से आ गया। तो खैर, अगल बगल जो लोग बैठे थे गलती ये की है, किसी का 98 चल रहा है, किसी का 99.99, किसी का 99.5 है, किसी का 97-98। तो वो या तो स्पेस वगैरह ना देख करके एक ही में सारा मैटर डाल दिए, या तो वो लाइन भूल गए हैं, या तो एक ही लाइन को 2 बार कुछ भी कैसे भी कर दिए हैं, तो उनका हो गया है गड़बड़। अब मुझे ये नहीं पता कि 100% वाला है पास या नहीं, या फिर उससे कम वाले क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि कहीं भी स्पीड नहीं दे रहा है। हाँ, जब आप सबमिट कर देंगे तो ऊपर बाईं ओर नेट स्पीड देगा, फिर ऑब्लिक करके ग्रॉस स्पीड, फिर वगैरह वगैरह दिया हुआ, लेकिन ये नहीं बताएगा कितना है, वो हाइड है, लेकिन वो मतलब कि ये कॉलम बना हुआ है कि हाँ इतना इतना, मतलब कि वो शायद एनटीए वाले ही देख पाएंगे कि कितनी थी आपकी। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि पूरा 100% होना चाहिए। बैक स्पेस है, बल भर इस्तेमाल करिएगा, सब कुछ सही करिए। बहुत समय है, 20 मिनट, 17 मिनट 14 सेकंड में मेरी टाइपिंग हो गई थी पूरी। फिर बाकी जो बचा ये हुआ कि यार अब शायद दोबारा कर लें, और पूछ भी रहे हैं उनसे कि क्या भैया दोबारा कर लें, तो जब दोबारा बोला हाँ कर लो, दोबारा करने लगे तो वही बता दिया कि आप अपनी औकात से ज़्यादा जा रहे हैं, अब ज़्यादा टाइप नहीं होगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा। टाइप करते समय देखिए हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी आज यही हुआ है। भले घर में कितना भी 40-45 हो जाता था वो ठीक है, लेकिन परीक्षा में जब पहुंचते ना तब असली औकात समझ में आती है कि हाँ ये जब शुरू करने लगे तो मन में ऐसा लगा कि नहीं हो गया, कहानी गड़बड़ा गई, फेल हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि लाइन हमसे भी भुला गई कि किस लाइन पर कर रहे हैं, तो दूसरी शुरू कर दिए थे। हालांकि फिर उसको मिटा करके फिर ठीक किए। मन में ऐसा उलझन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अरे यार फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक तो अगल बगल वाले भी इतना टाइप पीटते रहते हैं, तो मन में ये भी होता है। तो किसी से कुछ पूछिए, जांचिएगा नहीं, किसी को देखना नहीं है। हमने आपको एक वीडियो परीक्षा के एक दिन पहले ही बताया था कि अगर हड़बड़ाहट लगे या कुछ बेचैनी हो कि नहीं यार गलत हो रहा है ज़्यादा या हम फेल हो जाएंगे ऐसा कुछ, तो धीरे धीरे करना, बिल्कुल स्थिर होकर। हमने भी यही किया। भले लोग बताते हैं लेकिन आजमाते नहीं है खुद पे। आज पहली बार आजमाया हूँ, तो ये हुआ कि धीरे धीरे ही करना। फिर लगे कि हाँ गड़बड़ हो रहा है, या हाथ कांपने लग रहा है, या फिर मतलब सीने में अजीब से मतलब कि बेचैनी होने लगती है, साली उलझन होने लगती है। तो आराम से करिएगा। जब स्थिर हो जाइएगा ना तो बिल्कुल मस्त से टाइप होगी, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर अगर बीच में लग जाए कि हाँ यार उलझन हो रही है या कुछ ऐसा वैसा डर टाइप, क्योंकि देखो हो जाता है ये। आज मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया, तो खाली 20 मिनट की टाइपिंग तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट हुई। तो जब जब लगे कि हड़बड़ाहट हो रही है, बेचैनी हो रही, तो आप धीरे धीरे टाइप करिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है। और बाकी जो वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं, जो लोग रहते हैं सेंटर पे परीक्षा में आपके समय, जो मंडराते रहते हैं आपके पास, उन लोग देखिए उन लोग आपका कहीं साथ नहीं देने वाले। टाइपिंग शुरू हो गई है तो अब देखो, परीक्षा के मामले में ये होता है कि आपका मान लो कंप्यूटर बंद हो जा रहा है, बीच में कुछ भी हो जा रहा है, तो उसी समय चालू होगा। अब टाइपिंग के मामले में दूसरी चीज़ हो जाती है, तो सारी चीज़ें उनसे समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने 3 घंटे की पूरी परीक्षा दे ली है, तब आपको 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, 1 मिनट भी ट्रायल करने को नहीं मिलेगा। 15 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले अगर आप अपनी परीक्षा ख़त्म कर रहे हैं, इंड एग्ज़ाम कर रहे हैं, तभी आप 5 मिनट या 10 मिनट या फिर 15 मिनट का अपना ट्रायल दे सकते हैं। ये चीज़ हमने देखा है, क्योंकि बगल में कोई बैठा था, मतलब सामने, तो उसने ये किया कि नहीं हम 3 घंटा पूरा देंगे, तो उसने 3 घंटा पूरा लिया। फिर जब उसका टाइपिंग लिए लॉगिन किया गया तो उसकी टाइपिंग चालू, और जबकि अगल बगल वाले तो ट्रायल भी किए, तो वो कह रहा है मेरा ट्रायल कहाँ गया, जबकि उसको बताया गया था कि अगर ट्रायल करना है तो 10 मिनट पहले ख़त्म कर दो एग्ज़ाम, या 5 मिनट पहले ही कर सकते हो, क्योंकि 3 घंटे की परीक्षा तो आप उबिया जाएंगे, इतना समझ लीजिए। तो आप इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि 5 मिनट पहले या फिर 10 मिनट पहले करके उसको ख़त्म कर लीजिएगा, ताकि आपको ट्रायल के लिए कुछ मिल जाए। ट्रायल सिर्फ 5 मिनट करिएगा, ज़्यादा नहीं कि लगे पीटने उसी में, तो 15-20 मिनट वही कर डालें। आगे 20 मिनट किया फिर हाथ पिराने लगेगा, थोड़ा इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी जो खंडवार कैसे क्या प्रश्न आया था, वो आपकी स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। क्योंकि 13 भाग थे, मतलब कि 13 खंड था, मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न था, कंप्यूटर में 22 था, अंग्रेजी में 10 था, हिंदी में 10, इंडियन पॉलिटी में 18, और जनरल साइंस में 17, इंडियन हिस्ट्री में 14, नेशनल मूवमेंट में 14 था, और ये है एग्री कॉमर्स ट्रेड, इसमें 14 था, और ये पॉपुलेशन 14 प्रश्न था, और ये क्या है जियोग्राफी 14 था, और उत्तर प्रदेश से 14 और करंट का 14। कुल मिला के 200 हो रहा है। कुल 13 खंड थे, ऐसे आ रहा है। बहुत आसान परीक्षा हो रही, इतना समझ लीजिए आप।
जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा है या फिर आप आयोग की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो उन लोगों की आदत बनी हो, आप आराम से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हवा भी नहीं आ रहा है, उतना कठिन भी नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा 2-4 ठो तो अब रहता ही है, वो एक अलग बात है। बाकी परीक्षा असाधारण है, आसान से हो रही है। अब 50 पद है, मेरिट चपक के जानिए, स्वाभाविक सी बात है। लगभग 200 में से कम जहाँ तक लग रहा है कि 180-185 समीक्षा अधिकारी की रहेगी ही रहेगी। और टाइपिंग में देखिए क्या इनका चलता है, वो एक बात की बात है। तो यही सारी चीज़ें थी। तो जिनकी कल की पाली परीक्षा हो या दोपहर में हो, सुबह हो, जो भी हो, तो संभल करके थोड़ा स्थिर होकर टाइपिंग करना, क्योंकि टाइपिंग ही सारा खेल है। भले आप उधर 200 में से 200 कर लेते हैं और टाइपिंग गड़बड़ा जाती है, तो कुछ मतलब नहीं रह गया आपको 200 में से 200 लाना। ध्यान रखिएगा, टाइपिंग के लिए हड़बड़ाना नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा हो, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, APS दीपक कुशवाहा के नाम से। यहाँ आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो जो भी आपको जानना पूछना रहेगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए था। अब एक सबसे ज़रूरी बात है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और वजह ये है कि यहाँ लेखपाल भर्ती की धुआंधार जम के तैयारी करवाई जा रही है। अब तो विज्ञापन भी आने वाला है, तो आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिए। पहले तो वहाँ आपको मुफ्त में PDF मिल जा रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, और मुफ्त में लाइव क्लास। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आती है उनका कि हाँ मुफ्त में आपको वो बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, फिर 3 महीने के लिए उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो लेखपाल भर्ती की भी तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से सिपाही भर्ती का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जरूर जुड़िए। आपसे सब्सक्रिप्शन कोड मांगा जाएगा जब आप उस कोर्स को खरीदेंगे। तो आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग देखिए, भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला है, तैयारी जम के करिए, क्योंकि अब कब भर्ती है भरोसा नहीं है। 2017 से आस लगाए बैठे हैं आप लोग, अब जाके जब ये अगले साल चुनाव है तब ये भर्ती आने वाली है। तो तैयारी, बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी सहारा ले लीजिए, ताकि आपको कहीं और इधर उधर न जाना पड़े। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।